जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पीटीआई वुमेन विंग की प्रेसिडेंट हूँ। कमल शौज़ा मेरा नाम है, आप सब जानते हैं। मेरी सारी सेंटर की टीम है और बहुत सारी हमारी इस्लामाबाद रीजन की भी टीम है जो पहले हो गई हैं। हम यहाँ आए हैं शहबाज गिल साहब की इयादत करने, उनको पूछने और उनके साथ हक़ यकजहती का इजहार करने। पिछले 3 दिन से हमारी ख़वातीन यहाँ मौजूद रही हैं। मैं ट्रैवल करी थी, शहर से बाहर थी 2 दिन के लिए, तो आज ही मैं वापस पहुँची हूँ। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिस दिन से इनका केस चल रहा था F8 की कचहरी में, वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि पीटीआई वुमेन विंग ने पूरा भरपूर साथ दिया और आवाज़ उठाई। और जो सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा किया गया कि शायद गिल साहब को पार्टी ने डिसोन कर दिया था या उनके साथ नहीं खड़े थे, तो वो पुरानी F8 की फुटेजेस उठाएं। उनको ये मेरे समेत सारी ख़वातीन नज़र आएंगी जो सुबह 7 बजे से लेके शाम 5 बजे तक वहाँ मौजूद रही, जब बख्शी खाना में उन्हें रखा गया था और दोबारा जुडिशल के लिए और ये जिस्मानी रिमांड के लिए केस चलाया गया। इसके साथ साथ उनकी असिस्टेंट की जो वाइफ थी सायरा, उसके साथ भी जो जुल्म ज़्यादती हो रही थी, उसके खिलाफ भी हमने आवाज़ उठाई। इस वक्त मकसद ये है कि देखें, जुल्म जब भी हद से बढ़ जाता है तो वो मिट जाता है। और एक पुराना बड़ा नगमा भी मशहूर हुआ था कि जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है, ये तुम भी सुनो। तो इस किस्म का जुल्म और बर्बरियत इसने हमारी ना सिर्फ ये कि इंटरनेशनली हमें बदनाम भी किया, हमारे सर भी शर्म से झुके, ये वैसे भी इंसानियत के खिलाफ है। ये आइन और कानून के मुतसादम है। आपका आइन तो हर तरह से ह्यूमन राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन जो सलूक शहबाज गिल साहब के साथ इस वजह से किया गया क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर हैं और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ हैं, और जिस तरीके से बेईमाना तशद्दुद उन पे करके उन्हें प्रेशराइज किया गया, मैं तो उसकी ऐनी शाहिद हूँ। क्योंकि जिस वक्त उनसे कोई और नहीं मिल सका था, तब भी मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। अली अवान साहब की हुई थी, फवाद चौधरी और राजा खुरम साहब थे। और शायद बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा कि मैं सायरा साहिबा को जब लेने अडयाला गई थी तो कम से कम 2 से 3 घंटे मैं ही थी जिसने गिल साहब के साथ वहाँ मौजूद रही हूँ। और मुझे उस वक्त ही अंदाज़ा हो गया था कि उनकी हालत जो ज़हनी तौर पे वो टॉर्चर बर्दाश्त कर करके काफ़ी हालात ख़राब हो गए हुए थे, और वो उस वक्त भी बहुत शैटर्ड नज़र आ रहे थे, बहुत परेशान नज़र आ रहे थे। उन्होंने बारहा बताया कि मुझ पे बहुत दबाव डाला जा रहा है कि मैं इमरान खान साहब या उनकी वाइफ के ख़िलाफ़ कोई बयान दे दूँ। मैं यहाँ पर ये ज़रूर बताना चाहती हूँ, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद पुलिस को, जो जिनको अदालत ने मुकर्रर किया है IG साहब को कि वो इन्वेस्टिगेशन करे। मैं अनफॉर्चुनेटली आज देर से पहुंची तो मैं अपना बयान देने नहीं जा सकी, टाइम ख़त्म हो गया था। जो इस तरीके से बेईमाना तशद्दुद किया जाता है आइसोलेशन में, उसकी कानूनी कोई हैसियत नहीं होती है। बयान हमेशा वो काउंट होता है जिसको मजिस्ट्रेट के सामने दिया जाता है। तो बराए मेहरबानी जो आप तशद्दुद कर रहे हैं, जो कोई भी कर रहे हैं और जिस तरीके से कर रहे हैं, ये सिर्फ आपकी अपनी एक सेटिस्फेक्शन है। और आज अता तारड़ साहब ने जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस तरह वो छुपे हुए थे कि जी हमसे शायद पंजाब में हमसे शहबाज गिल का बदला लिया जा रहा है, तो वो खुद भी माशाल्लाह लॉ में क्लेम करते हैं कि लॉ के स्टूडेंट है, हालांकि हमने तो उनकी काफ़ी चट्टे कट्टे खोले हुए हैं। उनको भी बताना चाहिए था। और वो आज़मा बुखारी साहिबा भी अपने आप को लॉ का एडवोकेट बताती हैं। कल ही प्रोग्राम में आके वो बयान करी थी कि हम शहबाज गिल के थ्रू उनके असल चेयरमैन तक पहुंचना चाहते हैं। तो ये इकरारी इनके हल्फिया बयानात हैं कि ये वाकई उनके ऊपर बेईमाना तशद्दुद इसलिए कर रहे हैं ताकि दबाव में उनसे कोई बयान लिया जा सके।